हेलो नमस्कार, कैसे हो? तो आज अपने शुरू कर दिया है क्लास 10th का बैच सुपर 70 बैच। ओके, तो आज जिसमें क्या होगा कैसे होगा पहले तो मैं ये बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज की ये क्लास थोड़ी 10-5 मिनट ज़्यादा लंबी होगी, जो डेली होगी उससे। तो सबसे पहले तो सुपर 70 बैच है, उसमें क्या क्या होगा पहले ये सुनो। जो अपना क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए जो सुपर 70 बैच स्टार्ट किया गया है, उसमें उसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस वही वही कवर किया जाएगा। उसके अलावा जो फालतू की चीज़ें हैं वो नहीं होगा, यानी कि सिलेबस बहुत लंबा है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वही किया जाएगा इस सुपर 70 बैच में। तो अपनी कितनी क्लासेज होंगी, जैसा कि नाम ही सुपर 70 है, ये 70 है ना, इतनी ही क्लास होंगी। तभी इसका नाम क्या है, सुपर 70, यानी कि 70 क्लासेज होंगी। और इन 70 क्लासेज के बेस पर अपन वो सारी के सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे जो कि एग्जाम में आने लायक हैं। इसमें हम वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फालतू की बसड़ ज़्यादा नहीं पालेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे। ओके, तो डेली की क्लास आया करेगी कितने मिनट की, 10 से 15 मिनट की। कितनी, 10 से 15 मिनट की। और डेली का एक क्वेश्चन रहेगा शुरू में, अभी जो स्टार्ट हुआ है ना, अभी लगातार कुछ 10-12 दिनों तक कितना रहेगा, एक एक क्वेश्चन। इसलिए 10 से 5 7-8 मिनट की क्लास हुआ करेगी, तो 7-8 मिनट में कुछ नहीं जाएगा, ना आप बोर हो गए ना कुछ। तो 10 मिनट निकाल के इन क्लासेज को जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये क्लास इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर के अलावा जो और भी पोर्शन है, लेटर, ऐसे, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो सब है वो मैं इस बैच में कराऊंगा। और 70 क्लासेज के बेस पर मैं 70 क्लासेज में इसको कवर कराने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी क्लासेस 10-15 मिनट की होंगी, नहीं। जो ज़्यादा लंबी क्लास चलने वाली है, जैसे कि ग्रामर की, 10-15 मिनट में कुछ नहीं होगा, तो उसकी क्लासेस लगभग समथिंग 1 घंटे के लगभग आएगी। उसी तरह से जो ज़्यादा लेंदी वीडियो में कवर कराने लायक पोर्शन है, वो मैं लंबी क्लासेज में कराऊंगा। और जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं एक एक क्वेश्चन डेली के 10-5 मिनट में कराऊंगा। तो ये क्लास स्टार्ट हो रही है क्लास 10th की, कौन से, क्लास 10th की। तो आज से क्लास 10th का सुपर 70 बैच स्टार्ट होता है, यानी। और सुपर 70 बैच क्लास 12th का 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो गया था, और आज से अपना क्लास 10th का सुपर 70 बैच स्टार्ट होता है। ओके, तो शुरू करते हैं, लेकर ऊपर वाले का नाम कि सुपर 70 बैच को कामयाब करें। ओके, तो इसमें लगातार बने रहिएगा। और थैंक यू, आपने 2-3 दिन में जो प्यार दिखाया है उसके लिए, यानी कि सब्सक्राइब बढ़वाए हैं। तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज का ऐसे ही करेंगे जैसे कि ये लिखा है, इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जो इसकी कहानी है वो आपको पता ही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, क्लास नंबर 1। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेज को। ओके, और कुछ डाउट है इस सुपर 70 बैच से रिलेटेड, कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ओके, तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अपना, अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट का है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, राइटर इज G.L. फ्यून्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। आंसर इज, आफ्टर द हेल स्टॉप्ड लेंचोज सोल वाज एक्सट्रीमली फिल्ड विथ सैडनेस। यानी कि व्हाट मीन्स क्या, वर्ब पास्ट की चीज है तो था थी थे। लेंचोज फीलिंग, ये जो ऊपर कॉमा सा लगा है ना, इसको बोलते हैं एफस्ट्रॉपी। क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है, एफस्ट्रॉपी। इसकी मीनिंग क्या निकलती है हिंदी में, का की के। क्या निकलती है, का की के। जब हमें जिस मीनिंग की जरूरत होगी, जब हमें जरूरत होगी का की, तब हम मीनिंग ले लेंगे इससे का। जब हमें जरूरत होगी की, तब हम मीनिंग ले लेंगे की। जब हमें जरूरत होगी के की, तब हम मीनिंग निकाल लेंगे किसकी, के की। तो अभी हमें जरूरत किसकी है, तो लेंचोज फीलिंग, लेंचोज फीलिंग, लेंचो की फीलिंग, लेंचो की फीलिंग। तो की जरूरत है, तो लेंचो की फीलिंग्स। तो क्या थी लेंचोज की फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, ऐसा लगेगा यहाँ पर।
क्या थी लेंचोज की फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। तो जब हेल यानी कि जो ओले वगैरह पड़ रहे थे ना, जो तबाही वगैरह उसके खेतों में आई थी, उसके इलाके में आई थी, जब ओले गिर रहे थे, तो जब वो रुक गए थे, जब वो स्टॉप हो गए, तब लेंचो की फीलिंग यानी कि लेंचो की जो भावना है ना, वो भावना है ना, वो क्या थी, क्या थी। तो लेंचोज फीलिंग व्हेन मीन्स जब, लेंचो की भावना क्या थी जब हेल वो ओले वगैरह रुक गए थे। तो आपको पता है लेंचो की भावना क्या थी। जब किसी किसान का खेत खराब हो जाता है, उसकी फसल खराब हो जाती है, तो वो क्या होता है सर, वो दुखी होता है। तो यही काम कौन करेगा, यही उसके उसके साथ होगा, किसके साथ, लेंचो के साथ। बिकॉज उसके खेत है ना, वो क्या हो गए, खराब खराब हो गए, उसकी फसल क्या हो गई, क्रॉप क्या हो गई, खराब हो गई। तो इसलिए वो पूछ रहा है कि जब हेल तबाही वगैरह रुक गई थी ना, जो ओले वगैरह गिर रहे थे ना, वो रुक गए थे ना, तब लेंचो की भावना क्या थी, लेंचो की फीलिंग्स क्या थी। तो सुनो, आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद, द हेल जो ओले वगैरह गिर रहे थे ना, वो जब रुक गए थे, जो ओले वगैरह रुकने के बाद, ओले वगैरह रुकने के बाद लेंचो की, एफस्टोपी मीन्स काकी के, लेंचो की सूल, सूल मतलब आत्मा, सूल मीन्स आत्मा, लेंचो की आत्मा थी, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली मतलब, एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज्यादा, फिल्ड मतलब भरी हुई थी, फिल्ड विद मतलब भरी हुई ना, किसी चीज से भरे होना, फिल्ड मीन्स किसी चीज से भरे होना। तो किससे भरी हुई थी, सैडनेस यानी कि दुख से। और जिस चीज के पीछे एन ई डबल एस लग जाता है, वो क्या हो जाती है, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाती है, नाउन, क्या हो जाती है, नाउन। जो कि 2025 में आया था, ऐसे ही आया था एक वर्ड, उसके पीछे लगा दिया था कि एन ई डबल एस, फिर उसको कहा था कि इसको पहचानो, ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है। तो जब इस शब्द के पीछे एन ई डबल एस लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है, नाउन। तो यहाँ पर ये सैडनेस क्या है, नाउन। और खाली सैड होता तो सैड कौन है, एडजेक्टिव। जैसे कि सैड बॉय, बॉय क्या है, नाउन, नाउन की विशेषता किसने बताई, सैडनेस, तो सैड क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो सैड खाली कौन है, एडजेक्टिव। अगर मैं इसमें लगा दूंगा डबल एन एन डबल ई, वो एन ई डबल एस, तो ये क्या हो जाएगा, सैडनेस, और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। ओके, समझ के चलना, जिस शब्द के पीछे एन ई डबल एस लग जाता है वो नाउन हो जाता है। तो ये यहाँ पर कौन है, नाउन। इसका मतलब क्या है, दुख। तो व्हाट मीन्स क्या थी लेंचो की भावना जब ओले वगैरह रुक गए थे, आफ्टर द हेल स्टॉप्ड। तो ओले वगैरह जो पड़ रहे थे ना, वो रुक गए थे, उसके बाद लेंचो की आत्मा, सुल मीन्स आत्मा, थी बहुत ज्यादा, फील्ड विद मतलब भरी होना, किससे, दुख से। तो जब लेंचो के खेत में जो ओले वगैरह पड़ रहे थे, जब ओले वगैरह पड़ना बंद हो गए, तब लेंचो की आत्मा कैसी थी, वो कैसा, उसकी फीलिंग कैसी थी सर, उसकी आत्मा कैसी थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। बिकॉज उसकी जो साल भर की मेहनत है वो बर्बाद हो गई थी। तो आज का क्वेश्चन ये है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं उसकी मीनिंग बता दूंगा। वैसे तो एक एक शब्द की मीनिंग समझ में आई होगी। व्हाट मीन्स क्या थी लेंचो की फीलिंग्स जब हेल ओले रुक गए थे, तो ओले रुकने के बाद लेंचो की फीलिंग क्या थी। तो आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, तो जो ओले वगैरह पड़ रहे थे उसके रुकने के बाद लेंचो की सूल मतलब आत्मा, आत्मा थी, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, फील्ड में मतलब भरी हुई थी, किससे भरी हुई थी, सैडनेस से। तो ओले रुकने के बाद उसकी आत्मा बहुत ज्यादा भरी हुई थी, किससे, सैडनेस यानी कि दुख से। ओके, तो आज का क्वेश्चन ये है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसी के साथ।